हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी क्लास 12th की तैयारी। आशा करता हूँ सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आपकी इस तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए मैं यानी आपका भाई आज के इस वीडियो में आपको फिजिक्स विषय के दूसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराने वाला है। और इस वीडियो में आपके जो प्रीवियस ईयर्स वाले जो क्वेश्चन पूछे गए, जो न्यूमेरिकल्स पूछे गए, उन न्यूमेरिकल्स को आप कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। जो न्यूमेरिकल्स मैं आप सभी करा रहा हूं ये आपके बोर्ड एग्जाम में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, इसलिए ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा बात जरूर करिएगा। क्या है न्यूमेरिकल्स? पहला न्यूमेरिकल्स आपकी स्क्रीन पर क्या है? पहले विकल्प, यदि 17.7 पीको कुलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है तो घन के केंद्र के सतह पर निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है ये कि एक घन है, ठीक है, एक घन मान लेते हैं अभी। ये आपका कोई घन है, इस घन के केंद्र पर 17.7 पीको कुलाम का आवेश है। तो कह रहा है इसके पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स कितना होगा। देखिएगा इतना आवेश है, ठीक है, तो इस पर हमको वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। देखिएगा क्या दिया हमको, आवेश दिया है यानी क्यू दिया है कितना, 17.7 पीको कुलाम दिया, ठीक है। पीको कुलाम को कुलाम में बदलने के लिए हमको 10 के पावर -12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा हमारा कुलाम में, ठीक है। और देखिएगा आप जानते हो गॉस की प्रमेय से कि निकलने वाला, यहां से लिखेंगे घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा, घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होता है, गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर क्यू पान में एप्सिलॉन नॉट, क्यू पर एप्सिलॉन नॉट। अब देखिएगा यहाँ पे हमको संपूर्ण से पूछा है, ठीक है, लेकिन इसमें फलक देखिए कितने हैं। घन में फलक 6 होते हैं, कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स इतना होगा, एक फलक से यानी इस फ्लक्स से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स इतना होगा, और 6 से कितना निकलेगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा आपका क्यू एप्सिलॉन नॉट 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि ये इंटू में आ जाएगा इसके डिवाइड में, ठीक है। तो क्या फाई ई बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये दिया आपको मान 17.7, ठीक है, 17.7 इंटू 10 के पावर माइनस का 12 अपान में क्या हो जाएगा 6 इंटू, अब देखिएगा जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप सभी को पता होगी 8.85 इंटू 10 के पावर माइनस का 12 होता है, ठीक है। अब देखिए ये -12 से ये -12 कैंसिल हो जाएगा, आपको को कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचा 17.7 बटे 6 इंटू 8.85। अब देखिए यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव, तो हम यहाँ पर 2 जीरो वाला लेते हैं और यहाँ पर हम 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 70, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 6 इंटू में 885। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, ये आ जाएगा 2 बार, तो आ जाएगा 2/6। तब इसको जब करेंगे तो आ जाएगा आपका ये फाई ई बराबर 1/3 मात्र क्या होता है मीटर स्क्वायर बटे कुलाम। ये इतना फ्लक्स इस संपूर्ण पृष्ठ से गुजरेगा, ठीक है।
ये संपूर्ण पृष्ठ से इतना फ्लक्स गुजरेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगी, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इजी था। अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर 2i कैप 3j कैप -4k कैप वोल्ट मीटर में पृष्ठ के क्षेत्रफल ए वेक्टर बराबर -4k कैप वेक्टर मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना की। देखिएगा ये क्या है, इसमें दिया हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या यहाँ पे लिखेंगे, दिया है क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है, यानी ई वेक्टर दिए है 2i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप, ये दिया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वोल्ट बटे मीटर दिया, ठीक है। और इसी की एरिया दिए है आपको ए वेक्टर -4k कैप, ठीक है, इतना दिया है मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर दिया है। अब आपको करना क्या है, पहले समझिएगा। देखिए यहाँ पर आई जे के क्या है, इसको समझते हैं। देखिए जो आई है हमारा, आई हमारा ये एक्स अक्ष है, जो हमारा जे है ये हमारा वाई अक्ष है, जो हमारा के है ये हमारा जेड अक्ष है। ये याद रखना, ये आपको याद रखना, ठीक है। आई हमारा एक्स अक्ष, जे हमारा वाई अक्ष और के हमारा जेड अक्ष है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जब हम आई यहां पे लिख देते हैं, जब, ये बताने के लिए बता रहा हूं, जब आई कैप इंटू आई करेंगे तब हमको 1 मिलेगा, ठीक है। यदि जब हम आई कैप इंटू जे करेंगे तो हमको 0 मिलेगा। यदि आई कैप इंटू के कैप करेंगे तो हमको 0 मिलेगा। यदि हम जे कैप इंटू जे कैप करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। यदि हम जे कैप इंटू के कैप करेंगे तो हमको 0 मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा। यानी कि जब समान का गुणा करेंगे तो हमको 1 मिलेगा, अन्यथा दूसरे करेंगे तो हमको 0 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है हम जानते हैं, फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वेक्टर, जो हमारा वेक्टर की दिशा एक ही है, तो यहाँ पे जो हमारा कॉस्ट है वो 0 होगा वैसे, ठीक है। तो फाई ई बराबर हमको क्या मिलेगा, देखिए 2i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप और इंटू में क्या हो जाएगा आपका -4k कैप। अब इसका मल्टीप्लाई कराना बस, देखिए इसका मल्टीप्लाई कराएंगे हम, जब इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। फिर जब इससे जे से कराएंगे जे के तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर यहां से कराएंगे, इसका कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 4 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और इंटू में के इंटू के हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा फाई ई बराबर 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, ये आपका वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। आई होप ये छोटा सा सवाल आपको समझ में, आई होप ये न्यूट्रल्स आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका ये है, वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर 14i कैप प्लस 3j कैप -5k कैप वोल्ट मीटर में स्थित क्षेत्रफल ए वेक्टर 4j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए वैसे सेम ही तीसरा नंबर सवाल आपका बिल्कुल सेम है। यहाँ पर दे दिया ई वेक्टर
बराबर 14 i कैप प्लस प्लस दिया है 3 j कैप, फिर माइनस का 5 k कैप ये दिया, ठीक है। वोल्ट बटे मीटर होता है, वोल्ट बटे मीटर। फिर क्या दिया है, ए दिया है, हम आपको एरिया क्षेत्रफल दिया है, ये दिया है 4 j कैप, 4 j कैप दिया मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करना बिल्कुल सेम सवाल है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिएगा क्या है, पाई ई बराबर क्या होता है आप सभी को पता है, बिल्कुल वही कंडीशन अप्लाई होगी, ठीक है। तो ई इंटू में ए होता है, तो यहाँ पे रख देंगे मान सिर्फ हम, तो क्या हो जाएगा 14 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस का 5 k कैप, यहां से क्षेत्रफल कितना है 4 j कैप हो जाएगा। अब देखिएगा, आप जहां मल्टीप्लाई हो रहा है कहां करा दीजिए, इससे जब होगा 14 j कैप से 4 j कैप आई कैप से 14 i कैप से 4 j कैप होगा, तो ये जाएगा हमारा शून्य हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया। फिर जब 3j और 4j से होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 चौका 12 और j का 1 होता है, इसका गुणा 1 हो जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे तो इसका भी 0 हो जाएगा, तो 5e बराबर हमको फ्लक्स गैप हो जाएगा 12 वोल्ट। इसका मतलब जो होता है फ्लक्स का वोल्ट मीटर भी होता है, ठीक है, याद रखना वोल्ट मीटर। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, बहुत इजी था। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, यदि आप इनमें थोड़ा सा कट लगाते हैं तो बहुत इजीली हो जाएगी, ठीक है। देखिएगा आपका चौथा नंबर सवाल ये कह रहा है कि किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलम, ठीक है, का एक आवेश रखा है, घन के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। देखिएगा ये जो आपका चौथा नंबर सवाल है, ये क्या कह रहा है, एक घन है, ठीक है, ये आपका कोई घन है, इस घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलम का आवेश रखा है, तो कह रहा है इसके एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। देखिए जो घन होता है, घन में 6 फलक होते हैं, हमको एक फलक से निकालना वैद्युत फ्लक्स, तो क्या होगा, देखिएगा हमको एक फलक से निकालना है यहाँ वैद्युत फ्लक्स, तो क्या होगा, आवेश हमको दिया है, इन्होंने दे दिया है 10 माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम को कूलम में बदलने के लिए 10 के पावर माइनस 6 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हमको आवेश दिया, वैद्युत फ्लक्स पूछा है। देखिए इसमें फलक कितने 6 और हमको निकालना कितने एक फलक से, तो 5e बराबर हो जाएगा हमारा 1/6, क्योंकि हमको एक फलक से निकालना है, ये बात समझते जाना भैया, क्योंकि हमको एक फलक से निकालना है, तो 5e बराबर आपका हो जाएगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 10 इंटू 10 के पावर माइनस का 6 बटे 6 इंटू इसका मान आप सभी को पता 8.85 इंटू 10 के पावर माइनस का 12 होता है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू 10 के पावर, जब इसको ऊपर लिख लेंगे तो 10 के पावर ये प्लस का 6 बचेगा, ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा आपका 53.1। जब इसको हम यहां से हम कर लेते हैं 100, क्या कर लेते हैं 100, और यहाँ पे 10 के पावर बचेगा हमारा 5, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा 53.1। जब इसको हम भाग करते हैं तो हमारा 5e बराबर हमको प्राप्त हो जाता है 1.88 इंटू 10 के पावर प्लस का 5 वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुत इजी था, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इजी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2 माइक्रो कूलाम का धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है। ठीक है, घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स तथा उसके एक फलक से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। नंबर सवाल क्या है इसको समझते हैं कि एक घन है, ठीक है, ये आपका कोई घन है, इस घन के केंद्र पर 2 माइक्रो कूलाम का आवेश उपस्थित है। तो कह रहा है इसके एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स और तथा इसके संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो पहले हम संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स की गणना कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है हमारा Q 2 माइक्रो कूलाम, ठीक है, 2 माइक्रो कूलाम। कुलाम को माइक्रो कूलाम को कुलाम में बदलेंगे 10 के पावर माइनस 6 से गुणा कराना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 के पावर माइनस का 6 गुलाम हो जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा एक पृष्ठ के संपूर्ण पृष्ठ जो यहाँ पे लिखेंगे कुल पृष्ठ से गुजरने वाला, या संपूर्ण लिख सकते हैं, कुल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? कुल वैद्युत फ्लक्स देखिएगा पाई ई बराबर हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट, क्यू पान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्यू का मान रखिए 2 इंटू 10 के पावर माइनस का 6 अपान में 8.85 इंटू 10 के पावर माइनस का 12। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा आपका 2 इंटू 10 के पावर माइनस का, ये ऊपर जाएगा प्लस तो 6 हो जाएगा, ये 8.85। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 200, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे 8 इतना हो जाएगा और यहाँ पे हम 10 के पावर 6 रख ही लेते हैं। ठीक है, अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ से 5 से काटेंगे यदि तो हो जाएगा आपका 170 और ये हो जाएगा आपका 40। ठीक है, और यहाँ पर हम जब एक जीरो और बढ़ा देते हैं तो हो जाएगा आपका पाई ई बराबर आपको प्राप्त होगा 40। यहाँ पर हम 400 कर लेते हैं और यहाँ पर एक जीरो कम कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 177। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.26 इंटू 10 के पावर माइनस का 5 वोल्ट मीटर, वोल्ट इंटू में मीटर आ जाएगा। तो पहला यानी कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमको ये प्राप्त हुआ। अब क्या पूछा था? एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो देखिए एक फलक से विद्युत फ्लक्स गुजरने वाला, तो यानी कि पाई ई बराबर 1/6, क्योंकि 6 फलक है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इंटू में करेंगे हम Q/एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा आपका, यहां से हम करेंगे तो आवेश कितना था 2 इंटू 10 के पावर माइनस का 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 8.85 इंटू 10 के पावर माइनस का 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका, यहां से हम करेंगे इसको सॉल्व तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 के पावर माइनस का प्लस का 6 हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए इसका जब मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 53.1। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा लेते हैं तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10 के पावर माइनस प्लस का 4 अपान में हो जाएगा आपका 53.1। जब इसको हम डिवाइड करेंगे पाई ई बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा, पाई ई बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 3.77 इंटू 10 के पावर माइनस का 4 वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। तो देखिए समझिएगा ये हमारा इस पृष्ठ के जो ये हमारा घन है, इस घन के संपूर्ण फ्लक्स आया है। इस घन पे ये जो हमारा पहला आंसर आया है, इस घन का संपूर्ण फ्लक्स आया है और ये जो आया है हमारा
सेवन सेवन इंटू 10 के बाद माइनस प्लस का 4, ये एक फ्लक्स से गुजरने वाला बदल सकता है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं आप सभी को संपूर्ण तैयारी इसी चैनल पर कराऊंगा। देखिएगा आपका 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से माइनस 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तब पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान क्या है। देखिएगा आपको जो 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक गॉसियन पृष्ठ है, उस गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उस गॉसियन पृष्ठ पर जो वैद्युत फ्लक्स है वो हमारा वैद्युत फ्लक्स है हमारा वो दे दिया है इन्होंने माइनस का 750, और जो उसकी त्रिज्या दिया है, त्रिज्या दिया है उन्होंने 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि उस बिंदु आवेश के कारण उससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, और इसकी त्रिज्या यदि दोगुनी कर दी जाए तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। इससे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक चीज समझ लेते हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स होता है बराबर होता है आपका आवेश के, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जब हम वैद्युत फ्लक्स, जब हम आवेश को बढ़ाएंगे तभी हमारा वैद्युत फ्लक्स बढ़ेगा, इसको हम कम करेंगे तो हमारा वैद्युत फ्लक्स भी कम होगा। तो यानी कि ये इससे ये स्पष्ट हुआ कि त्रिज्या हम चाहे कितनी बढ़ा दें चाहे कितनी कम कर दें, हमारा जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कम नहीं होगा जब तक हम आवेश को या तो बढ़ाए या तो घटाएं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ये कंडीशन हो जाएगी कि जो यहाँ पे लिखेंगे गॉसियन, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, उतना ही होगा 750 वोल्ट मीटर, 750 वोल्ट मीटर ही होगा, क्योंकि त्रिज्या से कोई मतलब नहीं होता है, वैद्युत फ्लक्स पर कोई डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर यदि आवेश को चेंज किया जाता तो हम मान लेते हैं कि इसका चेंज होता। अब देखिएगा कह रहे त्रिज्या दोगुनी करे तो आवेश कितना होगा, तो हमको आवेश निकालना है सीधी सीधी बात। तो फाई ई बराबर आपको सभी पता है गॉस की तरह से क्यू पान में एप्सिलॉन नॉट, ठीक, क्यू पान में एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए हमको ये कितना दिया है 750, हमको आवेश निकालना है यहाँ पे, तो 750 माइनस का ना और इंटू बराबर क्या करेंगे क्यू, इसका मान क्या होता है 8.85 इंटू 10 के पावर माइनस का 12 होता है, ठीक है, ठीक है 12 होता है। तो हमारा क्यू बराबर क्या प्राप्त होगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस लगा देते हैं तो हो जाएगा माइनस का 750 इंटू में 8.85 इंटू 10 के पावर माइनस का 12, ठीक है, तो ये बराबर क्यू। देखिए अब इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, क्या कराते हैं यहाँ पर हम 2 जीरो बढ़ाने के लिए इसको हटा देते हैं, 2 जीरो से बढ़ा देते हैं और 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा 75 इंटू में 885 और ये इंटू में ये 1 जीरो ऊपर जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 11, ठीक है, तो ये हमारा क्यू बराबर। जब इसका मल्टीप्लाई कर दे तो हमको मिलेगा माइनस का 6.64 इंटू 10 के पावर माइनस का 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 दशमलव हट जाएंगे तो हमारा क्यू हमारा आवेश ये आ जाएगा, चिन्ह बता दिया माइनस का आएगा, ठीक है। तो यानी 6 नंबर जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये हो गया। आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 7, न्यूमेरिकल्स नंबर 7 क्या है इसको समझते हैं। देखिए न्यूमेरिकल्स नंबर 7 कह रहा है कि एक अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10 के पावर -8 कूलाम मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। देखिएगा रेखीय आवेश घनत्व उन्होंने दे दिया है। रेखीय आवेश यानी कि हमारा लैम्डा उन्होंने दे दिया है कितना 10 × 10 के पावर -8 कूलाम मीटर। ठीक है कूलाम मीटर दे दिया है, कूलाम मीटर दे दिया है। अब देखिए और उन्होंने ये बताया दूरी भी दे दिया है, उन्होंने बताया है कि 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। और अब देखिएगा अब यहां से हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा होती है अपान में R। ये मैंने आपको सूत्र करने के बाद कराया था। ठीक है तो क्या हो जाएगा हमारा इसका मान क्या होता है 9 × 10 के पावर 9 और ये हो जाएगा 2 लैम्डा कितना दिया है इसका मान दिया 10 × 10 के पावर -8। ठीक है अब जो दूरी है R इसका मान दिया है 2, लेकिन सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो 10 के पावर -2 से गुणा करा देंगे इसमें। ठीक है तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह रहेगा ये आपका 90 × 10 के पावर माइनस का ये हो जाएगा माइनस का या प्लस का 1 और ये जाएगा ऊपर तो हो जाएगा प्लस का 2, ये हो जाएगा आपका 90 × 10 के पावर माइनस का 3। तो यहाँ से यदि हम इसको निकालेंगे पाई E बराबर तो हो जाएगा 9.0 × 10 के पावर माइनस का 2, सॉरी E है ना, ये हमको प्राप्त हो जाएगा। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमको ये प्राप्त हो जाएगी वोल्ट बटे मीटर, हमको ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाती है। तो आज मैं आप सभी को यहीं तक क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। अब क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आप सभी को उम्मीद करता हूँ ये क्लास शानदार रही होगी। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।